कि खुशी से हमने खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से हमने खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, वो इसलिए कि तेरा इंतजार था लाजिम, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। हिंदी मंचों का एक खूबसूरत हस्ताक्षर जिसे हम और आप पंडित भूषण त्यागी के नाम से जानते हैं। जोरदार इस्तकबाल कीजिए अपने मेहमान शायर और मोहतरम शायर भूषण त्यागी साहब का। बस आ रहे हैं मेरी जान, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। क्या गलत बात है? हेलो, बड़ा चलता रहता है आपका मुशायरा, ये दुनिया है। बहुत ही शानदार मुशायरा चल रहा है। और सच बताऊं कि जितनी भी शायरी हुई है वो हमें बहुत अच्छी लगी। एक बार सादाब आजमी साहब के लिए आप तालियां बजा दीजिए। और परवेज साहब ने महफिल सजाई है, हमारे बहुत खूबसूरत इंसान निजामत कर रहे हैं हमारे भाई साहब जी, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। सदर साहब चले गए हैं, आप थोड़े से लोग बचे हुए हैं। और मैं सच बताऊं आपको कि अगर मैं ये जानता कि मुझे बिल्कुल आखिर में पढ़वाया जाएगा तो कदापि सहमति अपने आने की नहीं देता मैं, क्योंकि मैं अदब का आदमी हूं। नहीं सर, ये पूरा मजमा मुशायरे को जान करके मैं आया। और इसलिए दो एक बातें हैं जी। अभी बिहारी लाल अंबर की बात आप लोग कर रहे हैं जी। बिहारी लाल अंबर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरे अनुज हैं। इनके घर में, इनके घर से कभी कहीं बारात नहीं गई, इनके पिताजी की भी बारात नहीं गई थी, तब ये कैसे आ गए? और इनकी भी नहीं गई। ऐसे ही इनका खानदान चल रहा है। ये कविता के बवंडर हैं, ये बिहारी लाल अंबर हैं। क्या बात है। यह होली मिलन समारोह के अवसर पर जो यह मुशायरा परवेज अहमद साहब ने मुनक्किद किया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि होली मिलन समारोह और परवेज अहमद साहब के द्वारा हम उनको बार बार अपनी ओर से प्रणाम निवेदित करते हैं। परवेज साहब के लिए जोरदार तालियां। इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाने के लिए ऐसे लोग हो जाएं तो जो कुछ भी इधर उधर की बातें हैं वो शायद समाप्त हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल मैं बताऊं, अभी 3 दिन पहले मैं दिल्ली में था और दिल्ली में मैं कविता सुनाऊंगा। मैं जानता हूं एक भी आदमी उठ के नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये साहित्य प्रेमी लोग, ये बच्चे तो उठ करके नाचेंगे, मैं वो कविता सुनाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह। ये हमारी नौजवान पीढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल आपके मन की बात करूंगा मैं, लेकिन पहले सबसे पहले मैं बता दूं आपको, दिल्ली में गया था और वैशाली एक्सप्रेस में मेरा रिजर्वेशन था। अटैची रख करके और पूछने लगा कि किस प्लेटफार्म पर लगेगी, और जब पता लगा तो नीचे देख रहे हैं तो अटैची गायब। मेरी अटैची गायब है। मैं छोटा सा एक बैग अपनी गाड़ी में लेके आया हूँ, और तब मैं कहता हूँ यहीं से जुड़ी जाइए आप थोड़ा सा। क्या कहने कि आपकी अदालत है और आपकी अदालत में हम अपनी बात कह रहे हैं। जज आप सुनिएगा जी, इरशाद सर। कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, दर्द की दास्तान किस तरह सुनाऊं मैं। अब तो मसीहा उन्हें कहने में शर्म आती है, हालाते मुल्क पे ये आंख दबदबाती है। जब भी आते हैं तो बस रोटियां दिखाते हैं, और रोटियों पर बैठ के फिर बोटियां चबाते हैं। हर तरफ शोर, यही शोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे सर। भूषण त्यागी सर, इतनी, अरे बाबा
कि अपनी दिल्ली में बहुत सर शोर सर है। मैं बता दूं इधर से इतनी तालियां अभी तक किसी शायर के लिए नहीं बजी थी। आप जुड़ जाएं। ये आपके सम्मान में तालियां बज रही हैं। ये 24 कैरेट के श्रोता हैं, ये 49 कैरेट के श्रोता हैं। यही अंतर है कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, दर्द की दास्तान किस तरह सुनाऊं मैं। अब तो मसीहा उन्हें कहने में शर्म आती है, हालाते मुल्क पे ये आंख दबदबाती है। जब भी आते हैं तो बस रोटियां दिखाते हैं, रोटियों पे बैठ के फिर बोटियां चबाते हैं। हर तरफ शोर, यही शोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम। क्या कहने हैं, क्या पैगाम, क्या मैसेज। अरे सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है। अपने वास्ते आजादी इन्होंने ली है, और देश मरता है तो इसका इन्हें मलाल नहीं, किसी गरीब के आंसू का कुछ ख्याल नहीं। जुबान से किसी गरीब के सर क्या कहने आंसू का कुछ ख्याल नहीं, जुबान से रोज ही ये रोजगार बांट रहे, अपने हाथों से ही मुल्क को है काट रहे। इस हकीकत को हर बूढ़ा जवान कहता है, वो धरती कहती है और आसमान कहता है। दूर बहुत दूर अभी भोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं हाकिम। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। क्या मैसेज, क्या पैगाम, क्या हकीकत बयानी हो रही है, क्या सच्चाई पेश की जा रही है। बहुत खूब सर, वाह 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 वाह। बहुत चोर हैं पंडित भूषण त्यागी जी। अरे सत्ता मिल जाए, सुनिएगा, कि सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे, कि सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। और आप मरते हैं तो ऐसे ही घुट घुट मरिए। पहले अंग्रेजों की, अब इनकी गुलामी करिए। पहले अंग्रेजों की, अब इनकी गुलामी करिए। और बात आजादी की करना ही अब बेमानी है। आप ही कहिए न के गंगा में कहाँ पानी है। वाह, आप ही कहिए न के गंगा में कहाँ पानी है। ये आपके रहबर हैं, ये आपके रखवाले हैं, और ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं। ये सफेद लोग इस मुल्क के हत्यारे हैं सर। वाह, अरे अपना भारत बहुत कमजोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे। वाह 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 वाह, दिल्ली में क्या कहने हैं, बहुत चोर है। क्या कहने हैं पंडित जी। वाह, मेरा नाम भूषण है। बहुत अच्छी शायरी। रात के इस हिस्से में आप अच्छी शायरी समाप्त कर रहे हैं। जो मजमा रुका हुआ यकीनन कुछ न कुछ आज के इस मुशायरे और कवि सम्मेलन से लेकर जाएगा। जाएगा। मैं जो भी कहूंगा सोच के आया था कि दुनिया की सबसे सर्वोत्तम कविता सुनाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन अब मन मेरा टूटा हुआ नहीं नहीं, ये लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। पूरा मजमा बेकरार है आपको कुछ सुनने न के लिए। कुछ दे के जाऊंगा। पूरा मजमा तैयार है। आप लोग सुनेंगे? जी 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 सर, जी सर, सब लोग सुनना चाहते हैं। कविता सुनाने जा रहा हूँ, दुनिया की सर्वोत्तम कविता सुनाने जा रहा हूँ। आप क्या कहने हैं सर, वाह। लेकिन कविता है, थोड़ा सा आप अपना दोनों हाथ ऐसे ऐसे चलाएंगे, अच्छा लगेगा। अभी नहीं, पहले 1 मिनट की भूमिका है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको जान लीजिए जरा। क्योंकि कभी उमर कुरैशी साहब के संचालन में मैं पढ़ा करता था, जो कहते थे मुशायरा तहजीब की मुकम्मल निशानी है। बेशक बेशक। इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं, देखें, हिम्मत कर रहा हूं। जब धरती बनी होगी, धरती बनी होगी तो सिर्फ धरती नहीं बनी, सिर्फ धरती नहीं बनी, धरती के साथ प्रकाश भी पैदा हुआ।
बेशक। उजाला हिंदी में आलोक कहते हैं। देखें कि प्रकाश बना, और प्रकाश से ही नहीं बना, अंधेरा भी बना। प्रकाश और अंधेरे धरती के साथ ही आए, और उसी समय से पूरी धरती पर प्रकाश और अंधेरे का युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है किसी न किसी रूप में। बेशक, पूरी धरती बेशक। पर देख लीजिए, बेशक। युद्ध चल रहा है किसी न किसी रूप में। लेकिन अपना मानना है कि प्रकाश कभी हार नहीं सकता, बेशक। प्रकाश कभी पराजित नहीं हो सकता, अंधेरे को हारना ही होता है। तब पंक्तियां मैं प्रकाश की ओर से बोलता हूं। प्रकाश कहता है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, किन रूपों में हूं। सारे जो भाव हैं, नाम हैं, सब प्रतीक हैं, सिंबल। आप ध्यान देंगे और थोड़ा सा बहें मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आपसे ये देश चलेगा। और तब कहता हूं, जी सर। वो कह रहा है, और जब अपनी बात कहेगा तो मैं का उच्चारण करेगा, और जब तुम का उच्चारण करेगा तो पूरी धरती पर रहने वाले लोगों के लिए करेगा। पंक्तियां देखे आप मेरे साथ बहें। जी स्वागत। मैं विश्व की मंच पर पढ़ी जाने वाली सर्वोत्तम कविता में सुना रहा हूं हिंदी की। स्वागत करिए कविता का। ये मेरा अभिमान नहीं है, गर्व नहीं है, घमंड नहीं है, स्वाभिमान है एक रचनाकार का। क्योंकि रचनाकार के पास कुछ नहीं होता, बिल्कुल स्वाभिमान होना चाहिए उसके। बिल्कुल। पंक्तियां देखिए कि मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं धरती पर, मैं अंबर में, मैं माता की हर सांस में हूँ, मैं पिता के हर उच्छ्वास में हूँ, मैं बहनों की हर वास में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं भ्रमरों में, मैं फूलों में, मैं कांटों में, मैं सूलों में, मैं बच्चों की किलकारी में, मैं फूलों की फुलवारी में, मैं सागर की हलचल में हूँ, मैं नदियों के कल कल में हूँ। क्या कहने हैं, क्या तस्वीर खींची है सर आपने। वाह 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 वाह। मैं नदियों के कल कल में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ। तो तुम अधियारों के सौदागर, तुम अधियारों के सौदागर, मैं जग ज्योतित करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। दूसरा चित्र देखें कि मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं वृंदावन में काशी में, मैं वृंदावन में काशी में। तो तुम रावण की प्रिय लंका हो, तुम रावण की प्रिय लंका
उसे दहन करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। और अंतिम चित्र इस गीत का देखें आप कि मैं कण कण का अनुरागी हूँ, कि मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़ भागी हूँ, मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं साम वेद के गान में हूँ, मैं साम वेद के गान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं, मुझ में लय हो जाता जहान, मुझसे फिर होता नौ बिहान, मुझसे फिर होता नौ बिहान। तो तुम पीड़ा के संवाहक हो, तुम पीड़ा के संवाहक हो, मैं उसे समन करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। और अंत में मैंने वादा किया है और भूषण से आज इतना बड़ा समारोह इतने सुरक्षित तरीके से हुआ, आपने कभी सोचा क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैं सोचता हूं कि इसलिए हुआ कि हमारे आपके घर के बच्चे जहां माइनस टेम्परेचर है 24 घंटे बंदूक लिए हुए पहरा दे रहे हैं। क्या कहने वाह। जहां हाई टेम्परेचर है वहां 24 घंटे पहरा दे रहे हैं, तब यहां पर आप आनंद मना रहे हैं। और तब मुझे कहना पड़ता है, पंक्तियां निवेदित करता हूं, देखें आप कि है अंधेरा घना, ये मुक्तक मैं बिहारी लाल अंबर के कहने से सुना रहा हूं कि है अंधेरा घना रोशनी चाहिए। हम लोग मंचों तक क्यों आते हैं? कुछ संदेश छोड़ने के लिए कि है अंधेरा घना रोशनी चाहिए, और दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए। तो जान दे दे जो हंस के वतन के लिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए। और 75 वर्ष का आजाद देश, इसमें आपने दिल्ली को क्या दिया और दिल्ली ने आपको क्या दिया? सुनिएगा, सलीके से कह रहा हूं बात, अदब के साथ, कि दर्द हो रहा छटपटाते रहे, कि दर्द हो रहा छटपटाते रहे, ओ आईने से सदा चोट खाते रहे, आईने
से सदा चोट खाते रहे, तो वो अमन बेच कर मुस्कुराते रहे। हम वतन के लिए सर कटाते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे। और चार पंक्तियां और क्या चाहता हूं मैं कि भूखा दिखाई दे न नंगा दिखाई दे। एक रचनाकार क्या चाहता है कि भूखा दिखाई दे न नंगा दिखाई दे, कोई फंसा दया और न दंगा दिखाई दे। तो देखूं जिधर उधर दिखे बस देशभक्त लोग, और सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे। और अंतिम एक बात कह करके, एक जनगीत का रचनाकार हूं। हमारी एक किताब है भगत सिंह की चिट्ठी, एक किताब है सच की खातिर, एक किताब है मैं कहां हूं। तो भगत सिंह की चिट्ठी से एक चिट्ठी अपने नौजवानों को भेंट करता हुआ आप सभी प्रबुद्ध जनों को समर्पित करता हूं। अपने देश में आज एक ऐसी विडंबना हो गई है। पहले भी हमारे परवेज भाई हैं, हमारे साजिद भाई हैं, पहले भी आपस में हम लोग के झगड़े होते थे, पहले भी आपस में हमारे झगड़े होते थे, लेकिन हम लोग दो चार आदमी शरीफ बैठ करके समझौता करा देते थे और फिर हम लोग सही रूप से सही रास्ते का वर्ण करके चल देते थे। लेकिन आज जब दो आदमियों में द्वंद्व होता है, एक आदमी कहता है चुप हो जाओ वरना सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। आजकल देश में जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है, जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है। आप पूछेंगे कैसे? कहा कोई माओवादी बन के जान लेना। अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जान लेने की बात कर रहा। कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है, कोई उल्फावादी बन के जान ले रहा है और कोई माफिया बन के जान ले रहा है। क्या कहने सर? अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं करता। ऐसे में जिन लोगों ने अपना बलिदान करके देश को आजाद कराया, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, अशफाकुल्ला खान हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, जो जन्नत में बैठे हुए हैं। एक दिन ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हैं। कहा पंडित जी देख रहा हूँ, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। कहा तो क्या इसीलिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी कर दी थी? कुछ किया तुमने? कहा किया है ना, हमने हिंदुस्तान में एक चिट्ठी भेजी है, वो चिट्ठी भूषण त्यागी के पास भेजी है। भूषण त्यागी पूरे देश में उस चिट्ठी को बांट रहे हैं। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और लोग सही रास्ते पर आ जाएं और फिर देश एकता को, समृद्धि को और शौर्य को प्राप्त हो। क्या कहने? अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, भगत सिंह कह रहे हैं। जी सर, स्वागत है। आज की समस्या भी उठा रहे हैं और समाधान भी दे रहे हैं। एक कविता में समस्या भी समाधान भी मैं स्वागत है सर, स्वागत है। हाँ, क्या बात आपने कह दी। वो तो हमारे घर में आज तक कभी गया नहीं। और अब क्या जाएगा, क्योंकि सादाब भाई से हमारी बात हुई थी, लेकिन सादाब भाई भाग गए। भाग नहीं गए सर, उनको झारखंड के प्रोग्राम में जाना था, ट्रेन नहीं,
वो हम बता रहे हैं जी। क्योंकि उनसे हमारा वादा हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे। लेकिन जो मुझे पढ़ना था वो सब पढ़ के भाग गए, और अब जो मुझे नहीं पढ़ना था वो मैं पढ़ रहा हूँ। पंक्तियां ये तो चालाकी करके भाग गए। देखे क्या कहना भगत सिंह कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो बहुत कुछ लिखा हूँ, बहुत कुछ आप कभी सुनेंगे, सुनाऊंगा, क्योंकि ग्रंथ की बातें ग्रंथ की होती हैं, मंच की बातें मंच की होती हैं। हम एक संदेश देने के लिए आए हैं। पंक्तियां देखिए, और यह भगत सिंह की चिट्ठी भाई हम अपने परवेज अहमद साहब को समर्पित करते हैं। आप सबके साथ हमारे साजिद भाई हैं, और इस चिट्ठी ने मुझे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी मुझे मकबूल किया। और इस चिट्ठी ने जो मुझे सम्मान दिया है, राष्ट्रपति अवार्ड दिया ज्ञानी जैल सिंह के हाथों, वाह। राष्ट्रीय एकता अखंडता का पुरस्कार ज्ञानी जैल सिंह के हाथों प्राप्त हुआ मुझे। पंक्तियां क्या कहने सर, स्वागत है, स्वागत है। पंक्तियां देखें, कहते हैं कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने तुम्हें दूध पिलाया, और भारत माता ने आंचल में है सुलाया, और भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई, और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई, कि भाइयों का आप गला काटने लगे, और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते, आन चाहिए। अरे मांगना था मांग लेते, आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, समस्या है कि सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग, और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे, और पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत माँ की आंख का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, वाह 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 वाह। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, अरे हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो, अरे सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जाति में बंटे तो भाई फूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे। अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा।
तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया और चढ़ती जवान में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवान की कसम मैं दे रहा हूँ और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा हूँ। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। और देखिए आखिरी पैरा लिखते हैं, एक ऐसा यथार्थ कहते हैं जो यथार्थ आज से 25-30 साल पहले आप नहीं जानते थे, लेकिन मैं बता रहा था, आज वो यथार्थ सामने आ गया। तब कहते हैं कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, अरे अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमूरी का किसी का भी यार नहीं है और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है, तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे। अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए, अरे सोने सा चमकता पूरा मजमा। जय हिंद जय भारत। मैं निवेदन करता हूं इनकी विदाई पूरा मजमा खड़ा होके कर दे। इतनी खूबसूरत शायरी के लिए मैं पूरा मजमा इस्तकबाल कर रहा है, पूरा मजमा आपको विदा कर रहा है। सर कोई 4 पंक्तियां और पढ़ दीजिए, ये पब्लिक खड़ी रहेगी, ये आपके एहतराम में 4 पंक्तियां और निवेदित कर दीजिए, ये पब्लिक खड़ी होकर सुनेगी। कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूं ये चिरैया कोट के खूबसूरत सामईन को दिखा दें कि ये शायरी की किस तरह कद्र करना जानते हैं, खड़े होकर अपने बुजुर्गों को सुनते हैं और शायरी की हिफाजत करते हैं। आपको सलाम, आपकी अदबी समातों को सलाम, आपके अदबी ज़ौक़ को सलाम कि आपने पंडित भूषण त्यागी साहब को खूबसूरत तरीके से समात किया। ठीक है, कुछ सुना देते, कुछ सुना देते हैं, कुछ सुना देते हैं। बहुत बड़ा प्रेम से आप बैठ जाएं। पूरे मजमे का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ सुना। बैठे हुए सभी मनीषियों के साथ पूरे चिरैया कोट को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत शुक्रिया सर। आपको सर मैं बता दूं, आपको शुरू में कहीं से गलतफहमी पैदा हो गई थी, लेकिन इस मजमे ने साबित कर दिया कि ये शायरी की कदर करने वाले हैं। ये चिरैया कोट गजल, कविता, नज्म की हिफाजत करने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हिफाजत करने वाले लोग हैं। बिल्कुल हमारी 72 साल की उम्र और शाम से बैठा हुआ हूँ, मैं बीच में पढ़ा होता तो हमारी और ऊर्जा थी, आज ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। इसका ख्याल आप लोग रखा करें कि मेरी ऊर्जा 72 साल की उम्र को ध्यान में रखें। और पंक्तियां देखें, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ बस। जी सर, स्वागत है। मैंने कहा जी सर, स्वागत। ये कैसे इतना शांतिपूर्ण ढंग से समारोह चला, क्योंकि हमारे आपके घर के बच्चे माइनस टेम्परेचर में सियाचिन के ग्लेशियर में चक्रमण कर रहे हैं 24 घंटे। जैसलमेर में जहां रेत तपती है आग की तरह से, उसमें तलते हैं। वह जवान कहता है, मैं नहीं कहता, जवान कहता है। जी सर, सरहदों पे टहल रहे हैं, सरहदों पर टहल रहे हैं, कि सरहदों पे
टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, और तपती राहों पे चल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। तो देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, बर्फ के घर गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। और अंत में 4 पंक्तियां। आपने गलवान का दृश्य देखा, गलवान में जो कुछ हुआ पिछले दिनों, पिछले वर्षों, जहां हमारे 25 जवान शहीद हो गए, लेकिन ऐसे ही शहीद नहीं हो गए थे, उन्होंने 50 चीनियों को पहले काटा था, मारा था, तब जाकर के शहीद हुए थे। उसमें हमारे कंपनी कमांडर कर्नल संतोष बाबू भी थे। संतोष बाबू की खबर आपको मिली होगी कि शहीद हो गए, लेकिन उससे अधिक कोई न्यूज नहीं आया। लेकिन मैं गया था लेह में, फौजी हेडक्वार्टर में, वहां बटालियन के अंदर कविता पढ़ने। वहां की हवा ने जो बताया, क्योंकि यहाँ के तो राजनेता, बिहार के एक राजनेता ने कह दिया कि फौज में तो मरने ही के लिए लोग जाते हैं, लेकिन एक फौजी, एक सिपाही अपने देश के प्रति क्या अहमियत रखता है। क्योंकि मैं जब गया वहां के, क्योंकि जब चोट लगी तो महसूस किया कि शायद मैं वापस अपने घर न जा पाऊंगा, तो कुछ कहा होगा, कुछ सुना होगा, क्योंकि गोली तो लगी नहीं थी, कुछ कहा होगा। उसने क्या कहा है, उसका जज्बा देखिए, 4 पंक्तियां अंत में। सर मैं बता दूं, लेकिन इस शर्त के साथ कि सब लोग उठ करके और उस शहीद के सम्मान में एक बार तालियां बजा देंगे, मैं समझूंगा कि मेरा धर्म पालन हो गया। अभी क्या नहीं, कहने सर, अभी बैठ जाए, सुने क्या कहा उसने। सर मेरे वालिद साहब भी आपको सुन रहे हैं और आपको अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं उनको यूट्यूब पर प्रोग्राम लाइव चल रहा है, A1 मुशायरा मीडिया यूट्यूब पर लाइव चल रहा है प्रोग्राम। उनको आदाब कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, पंक्तियां देखें, उस आदमी ने, उस जवान ने क्या कहा, कर्नल संतोष बाबू ने। स्वागत है सर। कि देश भक्तों से ये मेरा प्याम कह देना, कि देश भक्तों से ये मेरा प्याम कह देना, कि देश भक्तों से ये मेरा प्याम कह देना, और देश के काम आ गया हूँ, ये काम कह दे। क्या कहने हैं सर, देश के काम आ गया हूँ, ये काम कह देना। तो जब तलक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा, जब तलक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा, और जा रहा हूँ मैं अब सबको सलाम कह। क्या कहने सर, क्या कहने बाबा। जा रहा हूँ पूरा मजमा खड़ा होकर आपको विदा कर रहा है।
सलाम ये कविता का सम्मान है, ये साहित्य का सम्मान है, ये कविता का सम्मान है। पूरा मजमा खड़ा होके आगे से पीछे तक, स्टेज हो या सामने श्रोतागण हो, सलाम तमाम लोग आपको अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। ये ऐतिहासिक लम्हा जो भुलाया नहीं जा सकेगा साहित्य की दुनिया में। बहुत शुक्रिया।